नमस्कार साथियों, मैं शिवजी सर आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गणितीय चिन्ह के सेकेंड पार्ट शूट करने जा रहा हूं आप सबों के लिए। साथियों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है गणितीय साइन, मतलब मैथमेटिक्स साइन, साइन ऑफ मैथमेटिक्स, गणितीय चिन्ह, जिसमें इससे पहले जो पार्ट है उस पहले पार्ट में हम लोगों ने प्लस साइन, माइनस साइन और मल्टीप्लिकेशन साइन को कवर किए थे। लेकिन आज अपने लोग करने जा रहे हैं डिवीजन साइन, इक्वल साइन और रेशियो साइन को। याद रखिए साथियों, ये चैप्टर्स बहुत ही उपयोग की है और बहुत ही अंदर की चीजें हैं जो बड़ी अध्ययन के बाद निकाला जाता है। हम प्रयोग रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे शिक्षक हैं और बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनके ऊपर गौर किया है कि आखिर आया कहां से है। आपके मन में एक मलाल होगा कि हो सकता है इसका क्या प्रयोग है सर, इसका क्या हो सकता है। साथियों, जिस चीज की हम लोग प्रयोग कर रहे हैं इनकी पूरी जानकारी हम लोगों के पास होना अति आवश्यक होता है। यदि हम लोग मानव है तो हम सबको ये चीजें जानकारी में होना चाहिए कि आखिर हम लोग क्या कर रहे हैं। तो चलिए बिना लाग लपेटे का अपने लोग कम समय में इसको कवर करते हैं, अन्यथा वीडियो लॉन्ग हो जाता है। चलिए साथियों, देखते हैं आज क्या करने जा रहे हैं। आज है साथियों गणितीय चिन्ह जो है इनके अंतर्गत जो पढ़ने जा रहे हैं साथियों, वो है सबसे पहली बात की भाग चिन्ह, मतलब डिवीजन साइन या साइन ऑफ डिवीजन। ध्यान से सुनिएगा साथियों, सबसे पहले किस गणितज्ञ ने भाग चिन्ह के बारे में इस दुनिया को बताया, आज मैं उनकी चर्चा करने जा रहा हूं। और कौन सा साइन दिया और भाग के लगभग अभी कितने साइन है, ये तमाम प्रकार के चीजें को बड़ी ही बारीकी से देखेंगे। लेकिन साथियों स्किप नहीं करिएगा वीडियो को, क्योंकि ये जरूरत की चीज है। हो सकता है कि आप लोगों को लगेगा हो ये फालतू की चीजें हैं। साथियों ये कभी भी गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है भाग चिन्ह जो है, भाग का चिन्ह, यानी ये भाग का चिन्ह जो है, ध्यान से सुनिएगा साथियों, भाग का चिन्ह एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक बिंदा, नीचे एक बिंदा, मुख्य रूप से भाग का चिन्ह ये दिया गया। हालांकि किस गणितज्ञ ने भाग का चिन्ह ये दिया है तो जरा देखते हैं। सर्वप्रथम गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने। ध्यान से सुनिएगा साथियों, सबसे पहली बात सुनेंगे कि भाग चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने सन 1659 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा सर, सन 1659 ईस्वी में किया। कौन सा साइन का यूज किया? तो इस साइन का यूज किया। एक बार फिर से रिपीट करेंगे साथियों कि भाग चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया और किस गणितज्ञ ने किया, और किया तो किस साइन का यूज किया। ध्यान से सुनिए साथियों, भाग चिन्ह का प्रयोग यानी डिवीजन साइन या साइन ऑफ डिवीजन भी हम कह सकते हैं, इनका प्रयोग जो है सर, ये एक लाइन के ऊपर बिंदा फिर नीचे बिंदा इस रूप से दिया है। आखिर ये किस गणितज्ञ ने दिया? तो गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने दिया। कब दिया साथियों? तो सन 1659 ईस्वी में दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं कि ये जो भाग चिन्ह है, तो भाग चिन्ह को टोटली अभी हम 4 तरीके से इंगित करते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो हम अभी पढ़े हैं इसको तो करते ही हैं। दूसरा क्या करते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, बीच में भी कोई संख्या होता है, यहां भी कोई संख्या होता है, और यहां का संख्या और यहां का संख्या में निकालना होता है। हालांकि साथियों ध्यान से सुनिएगा, जब इस फॉर्म में रहता हो तो इस बीच वाले जो नंबर्स होते हैं उसको हम भाज्य कहते हैं, और ये साइड वाले जो नंबर्स होते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और इस साइड वाले जो होंगे उसे हम भागफल कहेंगे, और नीचे में आखिरकार जो बच जाते हैं, चाहे 0 हो या कोई और नंबर्स, उसे हम शेषफल कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा,
भाग का जो है सबसे पहली बात तो ये साइन होता ही है, दूसरी बात ये भी साइन होता है। इस बीच वाले हिस्से को बीच में जो नंबर होता है रहता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और इस बाएं तरफ जो होता है उसे हम भाजक कहते हैं, और ये दाएं तरफ जो होगा उसे हम भागफल, और ये नीचे जो बच जाता है इसे हम शेषफल कहते हैं। साथियों, भाज्य होता कौन है? जो दिया होता है, जिसमें किसी संख्या से हम भाग करते हैं। तो जिस संख्या से हम भाग जिस संख्या में करते हैं, तो जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसे भाजक, और जिस संख्या में भाग देते हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जितना टोटल मर्तबा निकलता है उसे हम भागफल कहते हैं। नीचे आखिरकार में जो बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ तो बचिए जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तीसरा क्या होता है साथियों, कि ऐसे और ऐसे भी होता है। जगह की कमी जहां होती है तो इस प्रकार से साइन का भी प्रयोग भाग में करते हैं। तो ये बीच वाले जो बीच यहां जो होता है इसे हम भाज्य कहते हैं, ऊपर जो लिखेंगे उसको हम भागफल कहते हैं, और इस साइड वाले को हम भाजक, आखिरकार नीचे में शेषफल कहते हैं। आखिर और देखते हैं सर, चौथा जो हम साइन प्रयोग में लेते हैं, ये तीसरा था, चौथा साइन प्रयोग में लेते हैं, इसे हम बट्टा भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि हमें 100 में भाग 20 से देना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 बटा 20 कर देते हैं। तो डायरेक्ट 20 का 20 और 20 पंचे 100, तो इसको हम क्या करते हैं, 5 बटा 1 करते हैं। तो भाई एक बात बताओ जरा कि 1 से 5 में देंगे तो आंसर कितना होगा, 5 होगा। चलिए आखिर बढ़ जाते हैं साथियों। सबसे पहली बात है कि हम यदि यहां भाग का कैसे करते हैं, यदि 20 में हम भाग देते हैं 4 से साथियों, तो 4 का 4 और 4 पंचे 20 होता है, मतलब क्या यहाँ 5 आंसर होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि इस साइन से हम प्रयोग करेंगे, यदि 25 है और 25 में हम 4 से पढ़ देते हैं साथियों, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो हम क्या लगाएंगे, 6 चौका 24, इतना होगा 24, माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 का कैंसिल, तो ये हो गया साथियों शेषफल, सॉरी ये हो गया साथियों शेषफल, और ये हो गया साथियों आपको भाजक, और ये हो गया साथियों भाज्य, और ये ही जो है साथियों ये हो गया भागफल। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्लियर इसको बताऊंगा। अभी एक बार समझते हैं, फिर क्लियर इसको समझते हैं, आराम से समझते हैं साथियों। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझते हैं, समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा साथियों, आखिर यहां क्या हम समझते हैं। ठीक है, चलिए भाग चिन्ह के बारे में बोल रहे थे। यदि कोई भी संख्या मान लीजिए यदि 28 है, और 28 में हम यदि मानते हैं कि यदि 6 से हम भाग देते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो साथियों क्या करते हैं, तो इसको बोला जाता है भाज्य, इसको बोला जाता है भाजक, और जो निकलेगा इसे उसको भागफल, नीचा जो बचेगा उसे शेषफल। तो हम कहेंगे 6 चौका 24 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 2 में से 2 जाएगा कैंसिल। तो ये जो साथियों 4 है, ये 4 को बोला जाता है शेषफल। क्या बोला जाता है साथियों, शेषफल, और इसको क्या बोला जाता है, भागफल, और ये भाज्य है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। हमने भागा साइन को देख लिया, फिर से रिपीट कर लेते हैं। भाग चिन्ह का प्रयोग इस फॉर्म में सर्वप्रथम गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने सन 1659 ईस्वी में किया था। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बात कि किस गणितज्ञ ने सबसे पहले भागा चिन्ह का प्रयोग किया था, तो वो था जोहन हेनरीज राहन। लेकिन कब किया था, तो सन 1659 ईस्वी में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं बराबर का चिन्ह यानी इक्वल टू साइन। क्या, इक्वल टू साइन साथियों, बराबर का चिन्ह यानी इक्वल टू साइन। क्या, इक्वल टू साइन। अच्छा, इनको समानता का चिन्ह भी कहा जाता है, इनको समानता का चिन्ह भी कहा जाता है, यानी बराबर के चिन्ह को समानता का चिन्ह भी कहा जाता है। साथियों बराबर के चिन्ह जो है, बराबर का चिन्ह ध्यान से सुनिएगा, ये बराबर का चिन्ह जो ऐसे किस गणितज्ञ ने लाया, कब लाया, पूरी जानकारी के साथ रखते हैं। हम जो बराबर ऐसे लिखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि हमने कोई संख्या लिया, जैसे मान लीजिए 17, अब प्लस में किए 10, फिर प्लस में कर दिए मान लीजिए 5, तो हम क्या करते हैं, 5 0 7, 5 12 का 2 हासिल में 1 बच जाता है, और 1 1 2 और 2 1
3 मतलब 32 हो जाता है। तो साथियों जरा बताएं कि ये जो बराबर का साइन यूज हुआ ये पहले कब लाया, किस गणितज्ञ ने लाया? क्योंकि हमने जोड़ को देख चुके हैं, हमने घटाव को देख चुके हैं, हमने गुणा को देख चुके हैं और हमने भागा को भी इसमें देख चुके हैं। अब हम बराबर को देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि बराबर के चिन्ह के लिए इस साइन का जो प्रयोग, ऐसे जो प्रयोग किया गया है, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम रॉबर्ट रिकार्डे नामक गणितज्ञ ने किया था। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम बराबर का चिन्ह जो प्रयोग में लाया है रॉबर्ट रिकार्डे नामक गणितज्ञ ने सन 1557 ईस्वी में लाया है। सन 1557 ईस्वी में रॉबर्ट रिकार्डे ने बराबर के साइन को, बराबर चिन्ह को प्रयोग में लाया। तो आपको याद रखना है बराबर के चिन्ह को सबसे पहले प्रयोग में कब लाया गया? तो सन 1557 ईस्वी में। कब? तो सन 1557 ईस्वी में। किस गणितज्ञ ने लाया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट रिकार्डे ने लाया। किस गणितज्ञ ने लाया? तो रॉबर्ट रिकार्डे ने लाया। और इस बात को याद रखिएगा, कैसा साइन लाया? तो ऐसा साइन लाया। ठीक है, कैसा साइन लाया? तो ऐसा साइन लाया, एक रेखा फिर एक रेखा। ठीक है, दोनों समांतर की तरह। समझ में आई बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो हमने ये भी देखा कि जैसे मान लीजिए 15 और भागा हम 3 करते हैं, तब 15 में भागा 3 कम 3 3 5 15, तब बराबर करके जो हम आंसर 5 लिखते हैं, तो यही तो है साथियों बराबर का साइन, जिसका प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट रिकार्डे ने 1557 ईस्वी में किया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों। समय को बचाते हुए और कंटेंट को ज्यादा खींचते हुए आप लोगों के सामने रखते हैं साथियों, अगला टॉपिक है अनुपात का चिन्ह यानी साइन ऑफ रेशियो। साइन ऑफ रेशियो, अनुपात का चिन्ह। आपके मन में यह भी आएगा कि अच्छा अनुपात का चिन्ह कब लाया गया, किस गणितज्ञ ने लाया? ठीक है, तो यह भी जानना जरूरी है साथियों, क्योंकि हम लिख देते हैं साथियों कि 5:9। तो भाई ये जो अनुपात लिखा जाता है ना, तो हम मैथमेटिक्स के भाषा में इसे अनुपात कहते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना साथियों, इसी को यदि हम हिंदी व्याकरण में घुसते हैं तो हिंदी व्याकरण में वर्ण पढ़ते हैं और वर्ण में 2 भाग पढ़ते हैं, एगो व्यंजन वर्ण, एगो स्वर वर्ण पढ़ते हैं। और स्वर वर्ण के अयोगवाह में जब जाते हैं तो हम इसको भी पढ़ते हैं और इनको भी पढ़ते हैं। तो वहां इसको बोला जाता है कौन चीज? अनुस्वार, और इसको बोला जाता है विसर्ग। तो वहां इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, हिंदी के ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में क्या बोला जाता है? इसको विसर्ग। लेकिन मैथमेटिक्स के भाषा में इसे क्या बोला जाता है? अनुपात यानी कि रेशियो। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो अनुपात चिन्ह का प्रयोग जो हुआ वो कब हुआ, किस गणितज्ञ ने किया, इसकी जानकारी लेते हैं। अनुपात के चिन्ह यानी अनुपात के लिए जो साइन प्रयोग में लाया गया है साथियों, तो एक बिंदा ऊपर में, उन्हीं के नीचे नीचे एक बिंदा, मतलब आइस से। समझ में आया? अच्छा याद रखिएगा, अनुपात के चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ आर्टरेड ने किया था। किसने किया था? गणितज्ञ आर्टरेड ने किया था। लेकिन सर कब? जब 1631 ईस्वी का समय था। फिर से याद रखिएगा साथियों, अनुपात के चिन्ह का प्रयोग, अनुपात के चिन्ह का प्रयोग, तो अनुपात के लिए इस साइन का प्रयोग किया गया। लेकिन किस गणितज्ञ ने? तो गणितज्ञ आर्टरेड ने। किसने? तो गणितज्ञ आर्टरेड ने। लेकिन कब साथियों? तो 1631 ईस्वी में साथियों। उम्मीद है कि आपको ये पूरी की पूरी लेसन पसंद आएगा जरूर, और आया भी होगा। यदि पसंद आपको आता है तो आप लाइक जरूर मारिए, सब्सक्राइब जरूर करिए अबाउट लाइफ को, और जिंदगी में आगे बढ़िए। और इसी तरह के प्रत्येक सवाल, चाहे वो जीएस की हो चाहे जीके की हो, इसी प्रकार तोड़ तोड़ के एक एक सवाल का, एक एक शब्द का मीनिंग बताएंगे साथियों। और यदि आप सही में हमारा साथी बनना चाहते हैं, अपना परिवार बड़ा करना चाहते हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जारी रखिएगा। अंत में धन्यवाद। उम्मीद है कि आप इस तरीके के वीडियो को, आप इस तरह के टीचिंग को आप आगे करें, क्योंकि आज के टीचिंग की दुनिया कुछ अलग है और कुछ अलग करना है। क्योंकि सही एजुकेशन की डिफिनेशन ही कुछ अलग है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना, सहनशीलता भरी ज्ञान का होना, और इतना ही नहीं व्यवहारिकता भरी ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तो नमस्कार साथियों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में एक नए जोश और जुनून के साथ। जय हिंद।